हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि सारवी की तबीयत नहीं अच्छी थी, जिसकी वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी सारवी बिल्कुल ठीक है, दवा भी बंद हो गई है। 5 या 6 दिन का कोर्स था। टाइफाइड बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का सा ही था, बट अच्छा हुआ कि टाइम से मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया और चीज़ें पता चल गई और अच्छे से इलाज हो गया। ये व्लॉग 15 तारीख का है, जिस दिन सीटेट का एग्ज़ाम होना था, बट मैं फ्री नहीं थी तो मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाई। मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई थी, तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि जिसका भी सीटेट का एग्ज़ाम था, कैसा हुआ एग्ज़ाम। कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे कि एग्ज़ाम मतलब 94 92 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं मिलाने के बाद। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये श्योर कोई भी नहीं बता सकता है। आप जिस भी चैनल से मैच कराए होंगे अपने क्वेश्चंस और दूसरे चैनल से भी आप मैच करा कर देख लीजिएगा, 1-2 नंबर का फ़र्क ज़रूर मिलेगा आपको। और ये सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। और बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ तो कुछ लोगों को लगेगा कि मतलब इतनी मेहनत की थी, क्या था, मतलब ऐसे मैं बोल रही हूँ कि इतने ईज़िली कि कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हम मतलब मैं तो बार बार ये चीज़ें कहती हूँ कि हाउसवाइफ होकर पढ़ना ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती हैं। जब हाउसवाइफ एक घर चला सकती हैं, सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, तो हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती हैं। बस एक जज्बा और जुनून होने की बात होती है अपने अंदर। और टाइम ज़रूर लगेगा बट रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब मेरा ही देख लीजिए, मेरा ना जनवरी में ही हो गया होता, बट वही कि उस टाइम मेरे हस्बैंड वही गए थे जस्ट एंड 20 को गए थे, 21 को पहुंचना था उनको और 21 को ही एग्ज़ाम भी था जनवरी में। और मैं एकदम जैसे ब्लैंक होकर बैठी थी। मेरे आते हुए भी क्वेश्चंस जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब कहाँ से क्या मतलब लगाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं लाइफ में जिसकी वजह से हमारा माइंड काम नहीं करता है। अदरवाइज़ मैं तो उसी टाइम एग्ज़ाम पास हो गई होती, मुझे जुलाई में फिर से देने की ज़रूरत नहीं थी। और अभी तो ये वीडियो पहले का है, वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। अभी मैं शाम को वीडियो भी ये अपलोड करूँगी। तो ये भी बता दूँ कि कल अभी बयान भी आया जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कि यूपी में टीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे बढ़ते हैं स्कूल में तो देखा जाएगा, अदरवाइज़ मतलब कोई चांस ही नहीं है कि यूपी में टीचर की वैकेंसी आएगी। तो मैंने तो होप ही छोड़ दिया है कि मतलब मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मेहनत सारे एग्ज़ाम के लिए करनी है, पढ़ना सारे एग्ज़ाम के लिए पड़ेगा, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो। तो आप लोग भी, मैं बोलूँगी कि टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे किसी का अगर टीजीटी पीजीटी का है, सुपर टेट तो भूल जाइए आप लोग। तो आप लोग उसका फोकस मतलब करके उस पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और एग्ज़ाम कोई मतलब लाइफ का हमारे लास्ट डिसीज़न या लास्ट रिज़ल्ट नहीं है कि एक बार नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि कभी होगा ही नहीं। आप फिर से प्रिपरेशन कीजिएगा, फिर से होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और जो भी एग्ज़ाम आपको देना हो, एक एग्ज़ाम डिसाइड कर लीजिए और इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा क्या है इस टाइम कि मैं अपना जीएस स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ और मेरा मानना ये है अपने हिसाब से कि ठीक है, मेरा सिलेक्शन कल को हो या फिर ना हो। और अभी जैसे मेरा बीएड कंप्लीट हो गया है, सीटेट भी हो ही गया है, तो कहीं मैं पढ़ाने जाऊँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे एमएड करने की ज़रूरत ही पड़ेगी। मैं साइड से भी कर सकती हूँ, तो मैं एज ए लेक्चरर पढ़ाऊँ, डेमो दूंगी। अगर मेरे पास नॉलेज होगा तो ऐसा नहीं है कोई मुझे नहीं रखेगा। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग भी अपनी थिंकिंग में ले आइए और प्रिपरेशन कीजिए सारी चीज़ों को किनारे करके, कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम जा रहा है ना, ये टाइम वापस नहीं आएगा। इस टाइम क्या, मेरा तो मान लीजिए मैं हमेशा ही रूटीन फिक्स ही करती रहती हूँ और मेरा रूटीन ही नहीं फिक्स हो पाता है, बट मेरी पढ़ाई होती रहती है, कम ज़्यादा रेगुलर होती रहती है। और आप सभी को पता ही है कि अभी इतने टाइम बाद मेरे हस्बैंड आए हैं, तो फिर कहीं आना जाना ऐसा कुछ भी मतलब हो जाता है, तो फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है। बट अब ये सारी भी चीज़ें मतलब ज़रूरी ही हैं लाइफ के लिए। और आप सभी को जैसे कि पता ही है कि मैं अकेले ही रहती हूँ, तो फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती हूँ, छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं उसको एंजॉय करती हूँ। तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रेशर नहीं ले रही हूँ। बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग शायद समझ सकते होंगे। तो ऐसे ही चल रहा है मेरा अभी, और इसी वजह से मेरा रेगुलरिटी मतलब रेगुलर मैं वीडियो में भी नहीं हो पा रही हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ प्रॉपर तो फिर मैं वीडियो में क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि खाना पीना तो हर कोई बना रहा है, खा रहा है, और एक लाइफस्टाइल हर कोई अपना मतलब जी रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं पढ़ूँगी तो उनको भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलेगा, वो भी पढ़ेंगे। एंड अभी आप लोगों ने देखा होगा कि TRE 3 का जो रिज़ल्ट है 6 to 8 का वो भी आया, एंड अभी कल ही TGT PGT का भी PGT का पता नहीं, TGT का भी रिज़ल्ट आ गया है। तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है। बहुत ही मतलब अच्छी बात है, सुनकर कितना अच्छा लगता है। एंड सामने से मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ब्यूटी दीदी हैं उनका सिलेक्शन फिर से TGT में हो गया, तो उनकी मेहनत हम सभी ने देखी है। जो लोग भी अगर स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग देखते होंगे तो उनको तो ज़रूर ही देखे होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए मोटिवेशन है कि वो उसी जगह पर रहकर यहाँ तक ले आई अपने आप को। तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। बस उनका प्लस पॉइंट ये था कि उनके पास बेबी नहीं था। बाकी फैमिली सबकी वैसे ही होती है, सबके पास उतना ही स्ट्रेस होता है, चीज़ें सबकी उसी तरह से, किसी की कम किसी के ज़्यादा। और हमारे पास बेबी है तो इसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें मे बी लेट हो जाएं, बट ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं होगा। हमारा भी रिज़ल्ट होगा, बहुत जल्दी होगा। और आई विश कि 2025 में ही, ये 24 तो अब जाने वाला ही है, 10-12 दिन और बचे हैं। तो लगभग 1 साल से सब लोग लगे हुए हैं, कम ज़्यादा, बट पढ़ डेली रहे हैं सभी लोग। तो आई विश कि 2025 में सभी का रिज़ल्ट हो जाए, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी एक जॉब हो जाए, जिसके लिए हम लोग इतने प्रयासरत हैं, इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत हमारी क्या है ना, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं हो पा रही है, हमारे पास और भी चीज़ें जा रही हैं, जिसकी वजह से कुछ देरी भी हो जा रही है। तो फ़िलहाल आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई एक एग्ज़ाम आप लोग भी टारगेट कर लीजिए, उसका सिलेबस खूब अच्छे से देख लीजिए और उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपना सब्जेक्ट खूब स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द चीज़ें सेम ही होती हैं, बट वही होता है ना कि पूछने का तरीका अलग होता है। तो एक बार अगर आप लोग अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, सिलेबस स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।